Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वुमेन की बात कर रहे हैं, बी द नेक्स्ट वुमेन. वुमेन सब लोग हैं और एंटरप्रेन्योर भी सब लोग हैं. अब आपने नेक्स्ट प्रेन्योर का एक कॉन्सेप्ट समझा, उसी तरीके से लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट वुमेन कॉन्सेप्ट. कोई भी जो नेक्स्ट मनी के साथ एंटरप्राइज कर रहा है वो नेक्स्ट वुमेन है. और नेक्स्ट वुमेन के लिए सारा कॉन्सेप्ट, सारा गाइडलाइंस, सारा का सारा इंक्यूबेशन, प्रेरणा, प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट, बिजनेस मॉडल, ट्रेनिंग, सपोर्ट, सारा का सारा कुछ मौजूद कराया गया है. और एक ऐसा रास्ता बनाया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वुमेन्स डे कि अगला वुमेन्स डे जो 8 मार्च 2022 का होगा, उस समय तक आप एक कामयाब एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर बन जाएं. इसके लिए पूरी की पूरी वर्किंग की गई है. पूरी जनवरी, पूरी फरवरी उस वर्किंग में डाली गई है. और आज उसके लिए कुछ रोड मैप्स आपको बताए जा रहे हैं, जिसमें यदि आप वुमेन हैं, किसी भी एज के वुमेन हैं, तो आप यदि एंटरप्रेन्योर हैं तो भी, वर्किंग वुमेन हैं तो भी, होम मेकर हैं तो भी, पार्ट टाइम वर्किंग वुमेन हैं तो भी, आप जो कुछ भी हैं, आपके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोड मैप नेक्स्ट मनी ने बनाया है. और उस रोड मैप को नेक्स्ट वुमेन कहा जाएगा. आप नेक्स्ट वुमेन बनना चाहते हैं क्या? और उसके लिए जो टैगलाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टैगलाइन बहुत सोच समझ के आपके साथ रखा गया है. और टैगलाइन ये कह रहा है आपके सामने, स्टार्ट, अर्न, गेट अप्रिशिएटेड. स्टार्ट, आप जहां पे भी हैं, स्टार्ट. क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर, लैंग्वेज डज नॉट मैटर. आप जहां पे भी हैं, स्टार्ट. हाउ टू स्टार्ट, वी विल टेल. हाउ टू स्टार्ट आप अपने ग्रुप से समझ सकते हैं, आप अपने लीडर से पूछ सकते हैं, आप अपने टीम से पूछ सकते हैं. हाउ टू स्टार्ट के लिए आज ही इसी सेशन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. हाउ टू स्टार्ट. उसके बाद अर्न. द सेकंड पॉइंट इज अर्न. कीप अर्निंग. अर्न सो मच दैट यू fulfill your desire. You get recognized in your family first, in your mind first. Your own mind should recognize yourself that yes, I can earn, I'm earning. You all are earning. But then, can we earn the money that you desire? Can you start living the life that you desire? Uske liye ye earn and get appreciated. Earning is fine, learning is fine, working is fine. But then, are we getting appreciated? Perhaps not. और perhaps we are not getting appreciated. हमें उतनी appreciation नहीं मिलती है जितनी की हमें उम्मीद होती है, जितनी की हम expectation करते हैं. क्या वो appreciations हो सकते हैं? ये सारे appreciation, सारे earning और सारे चीज एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, start. And start nothing. Start with next money. So that is what is the model. मैं आपको आपके ही को-फाउंडर से, कंपनी के डायरेक्टर से प्रेरित होने की बात कहूंगा. और यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने उनके 2-4 क्लिप्स रखे हैं जहां पे उनको डिफरेंट जगह से सम्मानित किया गया है या उन्होंने अपनी रोड मैप बनाई है. कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम अ नॉर्मल वे, शी हैज रीच्ड दिस हाइट टुडे. और आज वो सारा कुछ वो कर रही हैं जहां पे one should look at. That requires a lot of work. Working 24/7, doing all that, taking all that pressure, still being cool, calm, all that is fine. But then she has made it. So ये Access Digital Women Award लेके इन्होंने उसको प्रूव किया. आप ये देख रहे हैं उनके सारे डिफरेंट अवार्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ. रियल सुपर वुमेन 2020 अवार्ड उन्होंने लिया था. एंटरप्रेन्योर अवार्ड उनको मिला था. द CEO स्टोरी ने उनको कवर किया है. आप गूगल करेंगे द CEO स्टोरी एंड यू विल फाइंड ऑल दिस कवरेज एंड आप उनको समझ पाएंगे. द रियल सुपर वुमेन अवार्ड, डिजिटल वुमेन एंटरप्रेन्योर, एंड दिस इज जस्ट फॉर टुडेज. आज के दिन का ये है इंटरनेशनल वुमेन डे स्पेशल ग्लोबल अवार्ड ऑफ 2021. आज ही के दिन ये अवार्ड की बात है. तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि बी द नेक्स्ट वुमेन. आप जो कोई भी वुमेन है, आप क्या नेक्स्ट वुमेन बन जाएं, इसके लिए बी द नेक्स्ट वुमेन. और क्या क्या चीजें होंगी
बिजनेस और करियर, दो चीजों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वुमेन बन के आप बिजनेस करेंगे और आप कैरियर बनाएंगे। जहां पे भी है वहां से कैरियर बनेगा। यदि ऑलरेडी बहुत अच्छा कैरियर है तो उस कैरियर में एक एडिशनल विंग लग जाएगा, एक एडिशनल व्हील लग जाएगा, और वो व्हील परहैप्स जितना वो कैरियर दे रहा है उतना कैपेबिलिटी देने लगेगा। सो दिस टाइप का चीज की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वुमेन वुड हैव बिजनेस, वुड हैव कैरियर। बिजनेस भी होगा, कैरियर भी होगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपकी ऑडियो हमारे पास फीड नहीं आएगी, आप अपने मन में आंसर दीजिए। सवाल ये है कि आप जब कॉलेज में थे, मैं सारी महिलाओं से सवाल पूछ रहा हूं, सारी बहनों से, माताओं से, जितने भी वुमेन हैं आउट देयर, उनसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप जब कॉलेज में थे, आप जब स्कूल में थे, तो आप क्या बनना चाहते थे? Who you wanted to become when you were in college or in school? कुछ भी बनना चाहते थे आप, शायद डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, बहुत बड़ा फाइनेंस एक्सपर्ट बनना चाहते थे, कोई बिजनेस मैनेजमेंट करके एक्सपर्ट बनना चाहते थे, या फिर म्यूजिशियन बनना चाहते थे, पेंटर बनना चाहते थे, फोटोग्राफर बनना चाहते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते थे, डेटा एनालिसिस करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? कुछ आपका एक गोल होगा। ये तो करियर की बात हो गई कि ये लाइन में जाना चाहते थे, ये प्रोफेशन में जाना चाहते थे, बट प्रोफेशन के अलावा और क्या बनना चाहते थे? कोई तो गोल होगा कि ये बनना चाहते थे। शायद संभव है कि आप वो नहीं बने या वहां पे नहीं गए हैं। And that is why this Women's Day is celebrated worldwide. World Women Day is today because they are symbol of sacrifice. उन्होंने हमेशा सेक्रीफाइस किया है। यदि उनका कोई जो सपना था, जो कैरियर बनाना था, वो नहीं बना है, तो इसलिए नहीं बना है कि उन्होंने किसी परिवार के लिए सेक्रीफाइस किया, मैरिज के लिए सेक्रीफाइस किया, अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया, किसी बात के लिए सेक्रीफाइस किया, अपने कैरियर को हमेशा पीछे रखा। फैमिली कम्स फर्स्ट, एनवायरमेंट कम फर्स्ट। तो ये सारा कुछ हुआ। अब फर्ज कीजिए कि आपने जो सोचा था, यदि आप वो वापस हो सकें, या फिर आप एक ऐसे एंटरप्रेन्योर बन सकें वहीं पे बैठ के, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने पूरे परिवार को संभालते हुए, पूरे अपने जॉब को संभालते हुए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको करते हुए यदि आप कुछ बन सकें, तो वो किस तरीके की चीज होगी, उस बात की यदि बात करें तो उसके लिए हम ये नेक्स्ट प्रेनियर की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट प्रेनियर में देयर इज समथिंग कॉल्ड वेलनेस एडवाइजर। मैं आपको एक संधि देता हूं, एक मौका देता हूं, एक अपॉर्चुनिटी यहां पे बता रहा हूं, जिसके लिए हम आपको बहुत सारा रोड मैप और गोल्डन नगेट्स देने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एंड टुमारो, ताकि आप जो है इसको और सुगमता से कर सकें। लेकिन ऑफर अपॉर्चुनिटी ये है कि आप एज अ वुमेन नेक्स्ट वुमेन वेलनेस एडवाइजर बन सकते हैं, और नेक्स्ट वुमेन वेलनेस एडवाइजर बन के वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं, वो सारी बातें कर सकते हैं, वो सारा कुछ सेट कर सकते हैं लिमिटेड टाइम में, बहुत लंबा समय नहीं होगा। तो ये चीज है, इसको पूरा करने के लिए यू नीड टू हैव सर्टेन प्रोडक्ट, सर्टेन कॉन्सेप्ट, सर्टेन ट्रेनिंग, सर्टेन इंफॉर्मेशन, और वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। और वो सारा कुछ इस तरीके से मिलेगा जिसमें कि वंस यू फाइंड कि आपको ये नेक्स्ट प्रेनियर वेलनेस एडवाइजर बनना है एज अ वुमेन, तो एक खास बात की गई है कि जो 100 लिमिटेड सीट थी वेलनेस एडवाइजर के लिए, जिसकी ट्रेनिंग सेशन 3 और 4 अप्रैल को रेडिसन ब्लू होटल में दिल्ली में है। ये रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है 2 डे 1 नाइट का, रेडिसन ब्लू दिल्ली। इसके लिए 100 सीट्स रिजर्व थे, सिर्फ 100। और ये जो पूरा का पूरा चीज होगा वो जैसा आप देख पा रहे हैं, स्किल इंडिया और NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके साथ जो है संलग्न होके ये पर्टिकुलर चीज है। तो आपका जो सर्टिफिकेशन होगा वो स्किल इंडिया के साथ होगा। यहां तक कि आपका सर्टिफिकेट जो आपको दिया जाएगा वो भी स्किल इंडिया की तरफ से दिया जाएगा। तो इस तरीके का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आपका सर्टिफिकेशन होगा, जिसमें आपका ट्रेनिंग होगा, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जिसमें आपका पूरा सर्टिफिकेशन हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट डे 4 तारीख को ये कंप्लीट होगा, 3 और 4, 5 तारीख से आप वेलनेस एडवाइजर हो गए और आप जो है उस बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं।
उस मॉडल को वर्क करने के लिए तैयार है। अब इस मॉडल में एक बहुत यूनिक चीज लाई गई है और वो यूनिक चीज है नेक्स्ट पार्टी की। नेक्स्ट पार्टी एक वेलनेस मॉडल है पूरा का पूरा, जिसमें वुमेन के लिए है। ये नेक्स्ट पार्टी वुमेन कर सकती है, मतलब वो अपने घर में कहीं पे अपने मित्रों को बुला के, अपने फ्रेंड्स को बुला के एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी। पार्टी के साथ पूरा का पूरा हेल्थ चेकअप होगा, पूरा का पूरा नॉलेज ट्रांसफर शेयरिंग होगा, हेल्थ अवेयरनेस की बात होगी और बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट बना के दिए जाएंगे वहीं के वहीं 5 मिनट में, जो कि उस महिला के पूरे बॉडी कंपोजिशन के लिए, उसके फैट एनालिसिस के लिए, उसके बॉडी एज के लिए, उसके पूरे वेलनेस के लिए, ये सारा कुछ बहुत बेहतरीन होगा। और उसके बाद उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। एक नेक्स्ट पार्टी में यदि 15 लोग भी आते हैं तो शायद 2-4 नहीं हो तो मिनिमम 10 पकड़ के चले। 15 की नेक्स्ट पार्टी होगी, 10 का एक्टिवेशन होगा। अब यदि ये पार्टी सुबह शाम होने लगे तो 10-10, 15-15 सुबह और 15 शाम को एक्टिवेशन हो रहा है। लुक एट द नंबर, लुक एट द वॉल्यूम। एंड एक्टिवेशन से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेना देना है कंजम्पशन से, लेना देना है प्रोडक्ट से। बिकॉज आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज वुमेन के लिए भर भर के हैं जो आज ही आपको दिखाई पड़ेंगे। और वो सारे के सारे रेगुलर इस्तेमाल में आने वाली चीजें होंगी, सारे के सारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होंगे। लेट मी रिपीट अगेन, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होंगे। कोई दूसरा प्रोडक्ट इंडिया में उस तरीके का, उस साइज का, उस क्वालिटी का पैरेलल आके खड़ा नहीं हो सकता। तो जब आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की बात करें और उसको रखने की बात करें और उसके कंजम्पशन की बात करें, तो आप एक्चुअली सही मायने में वेलनेस एंटरप्रेन्योर हो गए हैं, जिसके लिए $1 ट्रिलियन का, बिलियन एंड बिलियन रुपी का इंडियन वैल्यू का मार्केट ऑलरेडी वेट कर रहा है। जो मिलियनियर और बिलियनियर और ट्रिलियनियर बनने वाले हैं वो सारे के सारे वेलनेस एक्सपर्ट होने वाले हैं, और साथ साथ आपको क्वालिफिकेशन भी मिल जाएगा तो आप उसको कर पाएंगे। हमारे पास जो ऑलरेडी किए हुए लोग हैं, इसमें कुछ फाउंडिंग मेंबर्स हमने बनाए हैं और उन लोगों ने ऑलरेडी नेक्स्ट पार्टी शुरू की है। और उन नेक्स्ट पार्टी के कुछ लोगों को मैं आपसे यहाँ पे रूबरू कराना चाहता हूँ, उनसे मिलवाना चाहता हूँ और उनसे उनकी 3 लाइन सुनना चाहते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज परीशा अंसारी। आई एम फ्रॉम पुणे। आई एम अ होम मेकर। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. I had a dream to become a self-dependent lady, but I got married earlier, so I couldn't continue my study. After that, मैं अपने हस्बैंड के साथ पुणे शिफ्ट हो गई और बच्चा मेरा छोटा होने की वजह से मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं बाहर जॉब के लिए जाऊं। तो मेरे मन में एक टीस सी रहती थी कि मेरा जो सपना था सेल्फ डिपेंड होने का वो पूरा ना हो सका। इसी बीच मेरे हस्बैंड के दोस्त मिस्टर इम्तियाज जी, वो मेरे यहाँ आए। उन्होंने मुझे नेक्स्ट मनी का कंसेप्ट दिखाया। मुझे ये कंसेप्ट बहुत बेहतरीन लगा। मैंने ये बिजनेस बहुत ही पैशन के साथ मैंने ज्वाइन कर लिया। 1 महीने के अंदर ही जिस पैशन के साथ मैंने ये ज्वाइन किया था बिजनेस, वो उस तरह से नहीं चल सका, तो मुझे बहुत निराशा हुई। इसके बाद मुझे पता चला कि लोनावला में वेलनेस एडवाइजर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित हो रहा है 30 और 31 जनवरी को। तो मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया। ये जो प्रोग्राम है इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई भी इसे अटेंड करता है तो श्योर एंड सर्टेन वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। मेरे लिए ऐसा लगा कि मेरे लिए लॉटरी लग गई है, एक उम्मीद जग गई मुझे। यहाँ पे हमें नेक्स्ट पार्टी के बारे में बताया गया। मैं जब लोनावला से पुणे वापस आई तो मैंने अपने घर पे नेक्स्ट पार्टी रखा। मैंने वेलनेस एडवाइजर किट भी ले लिया। मैं अपने सारे फ्रेंड्स जो भी लेडीज हैं उनको मैंने अपने घर पे पार्टी में बुलाया। सभी लोगों का मैंने फ्री में हेल्थ चेकअप किया। सभी लोग बहुत अवेयर होने लगे अपने हेल्थ के प्रति और बहुत खुश हुए सभी लोग, और मुझसे वो लोग कनेक्ट होने लगे। और इससे क्या हुआ कि एक बात और मैं कहना चाहूंगी सभी लेडीज को कि हम लेडीज को क्या है कि अपने लिए कभी भी वक्त नहीं मिलता है। अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए, सबके लिए हम वक्त निकालते हैं। तो इस कंसेप्ट को आगे जारी करने के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे रेगुलर वॉकिंग के लिए, कि सभी महिलाएं जो है 5000 स्टेप्स पूरा करेंगी और
उस पे ग्रुप पे डालेंगी। और मैंने छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट हम सभी ने किए कि जंक फूड से बचना है, स्ट्रेस से बचना है, ओवर ईटिंग से बचना है। और इस छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करके हम सभी ने न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार को, अपने समाज को हेल्दी रखने में हम अपना योगदान दे रहे हैं। और नेक्स्ट पार्टी से मुझे एक और फायदा हुआ कि मुझे अब बाहर नहीं जाना पड़ता है। लोग मेरे यहाँ खुद आते हैं, मुझे कॉल करते हैं, और 1 महीने के अंदर 84 न्यू ज्वाइनिंग्स लगी मेरी टीम में। दिस इज अमेजिंग। और जिस मकसद से मैंने नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया, मेरा आज जो मकसद है, जो मेरा सपना है, आज पूरा हो रहा है। तो मैं वेलनेस एडवाइजर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने के लिए सीएमडी सर, वेरी रेस्पेक्टेड मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और वेरी नॉलेजेबल डॉक्टर राजेश सर का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने लोनावाला में हमें बहुत बेहतरीन ढंग से हमें ट्रेंड किया। उनके मार्गदर्शन में मैंने ये ट्रेनिंग जो है ज्वाइन किया, और उसका रिजल्ट आज बहुत ही बेहतरीन आ रहा है मुझे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टर अमरेश कुमार शर्मा सर का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, हमेशा मुझे गाइड किया। मैं उनका ये लाइन कहना चाहूंगी, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की ही गोद में पलती है जिंदगानी। घर घर की है लक्ष्मी सिंदूर बन के दमके, घर घर की है लक्ष्मी सिंदूर बन के दमके, मौका मिले तो चूड़ियां तलवार बन के चमके। और एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि मैं, जैसा कि नेक्स्ट मनी का जो हेड ऑफिस है पुणे में है, मैं वहां पे गई और मैं शबनम मैडम से मिली। शी इज वेरी एनर्जेटिक। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई। मैं उनके ऑफिस में बैठी थी, मैं उनके अवार्ड्स काउंट कर रही थी कि मैम को कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो मैं बहुत इंस्पायर हुई कि जब वो कर रही है, लेडी है, तो हम सभी भी कर सकते हैं। तो आज महिला दिवस के इस शुभ अवसर पे मैं सभी बहनों को आमंत्रित करती हूँ आत्मनिर्भर बनने के लिए। जो 3rd और 4th अप्रैल को होने वाला है वेलनेस एडवाइजर का प्रोग्राम, आप सभी उसे जरूर ज्वाइन करें और इसका बेनिफिट लें। और साथ ही साथ आज सीएमडी सर के जन्मदिवस के शुभ अवसर पे मैं उन्हें बहुत सारी बधाइयां देती हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी। मैं तृप्ति अनिल कालने फ्रॉम मुंबई। पेशे से मैं एक विद्यार्थी हूँ और फिलहाल अपनी बीएमएस मार्केटिंग की पढ़ाई और साथ ही साथ नेक्स्ट मनी व्यवसाय भी कर रही हूँ। नेक्स्ट मनी यह एक यूनिक एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनके मेरे लाइफ में आया है। यह बिजनेस सिर्फ जरूरतें ही नहीं तो सपने भी साकार करता है। बस हिम्मत होनी चाहिए सपने देखने की, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है। इस डिजिटल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ और एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आई, और जो कि आजकल हर एक इंसान की जरूरत भी है। आज लोगों के जीवन में व्यस्तता इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को खुद की सेहत के ऊपर ध्यान देना मुश्किल होता जा रहा है। आज हम लोग जो लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वह एक पोल्यूटेड एंड आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल है, और हर कोई इस लाइफस्टाइल को बदलना जरूर चाहता है, पर सलाह और एक ट्रेनिंग ना होने के कारण हम लोग इस लाइफस्टाइल को बदलने में नाकामयाब रहते हैं। आज एक कोई भी उदाहरण ले लीजिए, 1 लाख की बाइक की सर्विसिंग के लिए हम साल में 4 बार खर्चा जरूर करते हैं, पर हमारे इस करोड़ों शरीर के ऊपर हम साल में 1 बार हेल्थ चेकअप का खर्चा तक नहीं करते। जिस तरह हम हमारी इनर बॉडी की केयर करते हैं, क्या उसी तरह हम हमारी आउटर बॉडी की भी केयर करते हैं? शायद ही ये सवाल आपको सुनने में बेतुका सा लग रहा होगा, लेकिन हर सामान्य व्यक्ति को सोचने पर मजबूर जरूर करता है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह सवाल किसी की लाइफ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनके भी आ सकता है। जी हाँ, 30 और 31 जनवरी को मैंने और परीक्षा मैम जी के साथ में ही लोनावाला में वेलनेस एडवाइजर की ट्रेनिंग ली थी। और जो वेलनेस एडवाइजर की ट्रेनिंग हमने ली, इस ट्रेनिंग में डॉक्टर राजेश सिंह सर द्वारा बताई गई सभी वेलनेस टिप्स को मैंने मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स के साथ शेयर की। इसी दौरान मैंने मेरी खुद की और फैमिली की लाइफस्टाइल में प्लस मेरी फ्रेंड्स की लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस देखे। अब घर पर भी मुझे मेरे नाम से कम और मेरे वेलनेस एडवाइजर के नाम से ही ज्यादा जाना जाता है। वेलनेस यह एक सिर्फ प्रोफेशन नहीं, तब मेरी पहचान बनने लगा है। वेलनेस की ट्रेनिंग से हमारी हेल्थ के साथ साथ
हमारा बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, स्पेशली वुमेन्स। जो महिलाएं ग्रो करना चाहती है, कुछ करना चाहती है और खुद के कदमों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन किसी कारण खड़े नहीं हो पाई, तो उनके लिए ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। अभी भी समय है, वेलनेस के साथ जुड़िए और हेल्थ एंड वेल्दी लाइफस्टाइल का आनंद लीजिए। मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी। मैंने शबनम प्रवीण मैम का एक इंटरव्यू देखा था। उन्होंने उनके एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अगर किसी के यहाँ जॉब करूंगी तो मैं कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगी। मैम की ये लाइनें मुझे हर बार मोटिवेट करती है टू बी अ एंटरप्रेन्योर। यस, अगर वो महिला होके एंटरप्रेन्योर बन सकती है, इतनी बड़ी टीम को हैंडल कर सकती है, तो व्हाई वी कांट। आज वो हमें हमेशा इंस्पायर करती है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। शबनम मैम हम सभी महिलाओं के लिए नारी शक्ति का एक उत्तम उदाहरण है। थैंक यू सो मच मैम। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को आह्वान करती हूँ, अब बारी आ गई है खुद की पहचान बनाने की, आत्मनिर्भर बनकर खुद कुछ कर दिखाने की। अब बारी आ गई है खुद की पहचान बनाने की, आत्मनिर्भर बनकर कुछ कर दिखाने की। सफलता का रास्ता तुम्हारे लिए तैयार है। जी हाँ, सफलता का रास्ता तुम्हारे लिए तैयार है, बस जिद है तुम्हें कुछ कर दिखाने की और आगे बढ़ जाने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी। सर, गुड इवनिंग लवली लेडीज एंड केयरिंग जेंटलमैन। माय नेम इज प्रिया। मैं एमबीबीएस की फाइनल स्टूडेंट की छात्रा हूँ और मैं तीर्णा मेडिकल कॉलेज से पढ़ रही हूँ। तो आपको ये जान के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए कि महिला की जो बात करते हैं और स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो महिला का स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान है। जो अपनी पहली डॉक्टर थी वो भी एक महिला थी, आनंदी जोशी ताई। और जो हमारी पहली स्वास्थ्य मंत्री थी जो थी राजकुमारी अमृता कौर, वो भी एक महिला थी। तो जब हमने देश से लेके घर तक के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी ली है, कहीं कहीं अपना अपना स्वास्थ्य भूल गए हम। तो आज का विषय यही है, मेरा स्वास्थ्य। और इसीलिए मुझे नेक्स्ट मनी का कंसेप्ट बहुत सुंदर लगा। ये जो नेक्स्ट मनी का नेक्स्ट प्लान का कंसेप्ट है जिसे डॉक्टर राजेश सर लेके आए हैं, इसके बारे में क्या ही कहूँ मैं, बहुत सुंदर है। इसमें इन्होंने क्या फोकस किया है, तो आपको देखिए, ये बताने से पहले मैं जानना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि हेल्थ क्या है। तो आप हेल्थ का डेफिनेशन अगर ले WHO का, तो हेल्थ इज नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। अर्थात आपको बीमारी नहीं है तो क्या आप स्वस्थ है? नहीं। आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अगर स्वस्थ है तो आप स्वस्थ है। तो यहाँ दिक्कत क्या होती है कि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। आप बोलेंगे तो पता चलेगा, आप नहीं बताएंगे तो नहीं पता चलेगा। पर शारीरिक रूप से आप स्वस्थ है ये हम देख सकते हैं, और यही टारगेट होता है कि हेल्थ प्रोफेशन। और इसको नेक्स्ट मनी ने बड़े प्यारे से कवर किया। अब स्वास्थ्य, अगर महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो हर वर्ग की महिलाएं जो स्वस्थ नहीं, पर जो बीपीएल से नीचे है या बिलो पॉवर्टी लाइन बोले या रूरल एरिया में, उनकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है, वो पॉलिसी बनाती है। कैसे? आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है। पर जो अर्बन एरिया की लेडीज है जो अफोर्ड कर सकती है, मैं नहीं बोलूंगी वो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो अफोर्ड कर सकती है, पर उनकी जो स्वास्थ्य है वो प्रायोरिटी है, ये उनको भी नहीं मालूम शायद। इसलिए नेक्स्ट मनी के द्वारा ये जो वर्ग जो छूट गया है सबसे, इसको कवर करने का इन्होंने ठाना है। तो इसमें करते क्या है तो जानते हैं। तो जैसे देखिए, औरतों का स्वभाव होता है इधर उधर कहीं किटी पार्टी कर लेना, नीचे बातचीत कर लेना, तो वो मिलती रहती है आपस में किसी न किसी प्रयोजन से। तो जब ये मिलती है, तो अगर मान लो आप 4-15 लोग मिले या 4-5 भी मिले, कितने भी मिले, तो वेलनेस सेंटर ने ट्रेन किया है आपको, फ्री ट्रेनिंग दी है आपको स्वास्थ्य को लेके। तो इसके माध्यम से क्या होता है, आपको कराटा स्कैन से आप फिजिकल पैरामीटर्स चेक करते हैं। उसमें क्या क्या होता है, विसरल फैक्ट्स होते हैं, आपका BMI चेक किया जाता है। उसके बाद आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट, जो कि बहुत यूनिक और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कोई का केयर नहीं करता उनका प्रोटीन इनटेक कैसा है, उस पर फोकस किया जाता है। तब आप देखिए, आप बहुत प्यारी बात है ये कि एक महिला को आपको स्वस्थ करना है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप उनको बता दो, उनके पड़ोस की जो महिला है ना, वो ये कर रही है और उसने 5 kg लूज किया है या उनके आसपास वालों को आप स्वस्थ कर दीजिए, वो अपने आप स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने लगेंगी। अरे बहुत सुंदर है। तो अभी इसमें क्या है कि मान लीजिए लोगों को हम क्या बताते, उनको बताते भी उनको क्या करना है, उनको इतना स्टेप वॉकिंग करना है, जिसके लिए फिट इंडिया ग्रुप बनाया गया है। खाने में, खान पान में क्या चेंज होना चाहिए, और महिला का सबसे सुंदर चीज है, जो वो अपने खाने में बदलाव करेगी वो पूरा घर खाएगा। और अगर वो स्वस्थ रहेगी तो उसका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, आगे वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहेगी। क्योंकि एक बार जब एक अच्छी आदत आ जाती है ना, वो छूट नहीं सकती। अगर आपको पता है आपको क्या करना है तो आप पक्का करेंगे वो।
इसलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगी एक थॉट के साथ कि वुमेन हेल्थ इज अ फैमिली वेल्थ। एक महिला का स्वास्थ्य घर की लक्ष्मी है। तो आप लंबा जिएंगे, लंबा खुश रहेंगे और लंबे समय तक नेक्स्ट मनी से कुछ ना कुछ कमाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं रेखा भार्गव, फर्स्ट लेडी क्राउन डायमंड नेक्स्ट मनी, आज आप सभी का इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले मैं हमारी एमडी साहिबा और सीएमडी सर को चरण वंदन करती हूँ और आज के प्रोग्राम में आए हुए सारे पार्टिसिपेंट सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे सीएमडी सर का बर्थडे भी है। तो सर आपको जन्मदिन की मैं पूरे नेक्स्ट मनी परिवार की तरफ से आपके जन्मदिन की बहुत 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 आपको हार्दिक बधाई देती हूँ और ग्रांड सैल्यूट करती हूँ हमारी एमडी साहिबा को, शबनम मैडम को, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अपना जो परचम लहराया है और उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, जिनको वुमेन अवार्ड से एक्सिस बैंक के द्वारा 2017 में डिजिटल वुमेन के अवार्ड से नवाजा गया। और हाल ही में बात की जाए तो 2020 में मैडम को द लेडी एंटरप्रेन्योर बुकिंग इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग पैंडेमिक अवार्ड सीईओ स्टोरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से नवाजा गया। ये सभी लीडर्स को बताना चाहूंगी कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रही हूँ जहाँ की एमडी, जहाँ की मुखिया एक वुमेन है, एक लेडीज है। तो मैं वो जिन्होंने आज इतनी बड़ी कंपनी को संभाले हुए हैं। तो जब मैंने इस प्लान को देखा तो यही चीज देखी थी कि जब मैडम इतना बड़ा कंपनी को संभाले हुए हैं तो हम भी इसमें काम क्यों नहीं कर सकते। तो साथियों, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र यहाँ की औरतों को बाहर नहीं जाने दिया, काम करने नहीं दिया जाता, लेकिन मेरे अंदर वो काम करने की चाहत थी, अपनी एक पहचान बनाने की चाहत थी। जब मेरे पास आज से 18 महीने पहले ये नेक्स्ट मनी का प्लेटफॉर्म आया, तब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की और अपने घर इस बिजनेस को मैंने किया। और मेरे साथ मेरे गुरु, मेरे अपलाइन महेंद्र सिंह मीना जी आज फर्स्ट क्राउन डायमंड है। उन्हों के सानिध्य में रहते हुए मैंने भी यहाँ से 11 महीने के अंदर फर्स्ट लेडी क्राउन डायमंड का खिताब यहाँ से हासिल किया। दोस्तों, ये इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपको पैसा, मान, सम्मान, यहाँ से सब कुछ मिलता है और आज ये सब आपके सामने है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सीएमडी सर को, जिन्होंने इतने सुंदर प्लेटफॉर्म की रचना की है। मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी हमारे सर के लिए। सीएमडी सर जी ने हमको क्या सौगात दे दी और वॉलेट में नोटों की बरसात दे दी है, वॉलेट में नोटों की बरसात दे दी। मैं आज सभी महिलाओं को एक और खुशखबरी देना चाहूंगी कि हमारे सीएमडी सर ने और एमडी मैडम ने एक इतना सुंदर नेक्स्ट पार्टी का जो आगाज और किया है, वो वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के साथ साथ हमारी अर्निंग को, हमारे स्वास्थ्य को भी बढ़ाएगा। क्योंकि अब वो हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए एक वरदान साबित होगा। मैं भी एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। अब ये वेलनेस सेंटर आने के बाद हमारा काम और भी तेजी से होगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्टी वाकई सर ने जो सोचा है वाकई बहुत जबरदस्त है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर साहब आपको भी कि जो आपने इतना हम औरतों के लिए हेल्थ के बारे में सोचा, यानी हेल्थी इंडिया और वेल्थी इंडिया। तो मैं सभी महिलाओं को आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी को बधाई देना चाहती हूँ कि आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म से अपने सारे पूरे सपने यहाँ से कर सकती हैं। आप अपने घर को संभालते हुए, बच्चे संभालते हुए इस प्लेटफॉर्म पे अपना एक नाम, अपनी पहचान यहाँ से बना सकती हैं, क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ है और मैं आप सबके सामने मैं प्रत्यक्ष हूँ। और मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि लग जाइए, जुट जाइए और भिड़ जाइए। और मैडम को देखिए आप कि मैडम आज कहाँ है, किस तरह वो हमारी सबको संभाले हुए और हमारे लिए एक नई नई चीजें वो लेकर आ रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बार बार मैडम को कि जिन्होंने, मैं आज उनसे ही प्रेरणा लेती हूँ और उनको देखते हुए उनके ही कर कमलों पे आगे बढ़ रही हूँ। तो अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी एमडी मैडम और सीएमडी सर को, जिन्होंने आज मुझे एक तुच्छ
मैं अपने आप को कुछ नहीं मानती कि आज उन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी। ये साइंटिस्ट भी हैं और थैंक यू ऑल लवली लेडीज जिन्होंने मुझे विश किया और मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, बट रियल बताओ तो मैं आपसे इंस्पायर हो रही हूँ। और जैसा कि रेखा मैडम ने बोला, मैंने उनको मैं तो हमेशा देख रही हूँ उनको काफी अच्छा कर रही है, वो आंगनबाड़ी का काम करते हुए भी नेक्स्ट मनी में काम कर रही है और जो भी उनका सपना है वो यहाँ से पूरा कर रही है। ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। और परीक्षा मैम से तो मैं मिली हूँ फिजिकली, काफी अच्छा लगा था और आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, ये जानकर भी बहुत खुशी होती है। और तृप्ति और प्रिया जो दो विद्यार्थी हैं, उनमें से एक ने कहा कि मैडम मैंने आपका इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा था कि आप जॉब नहीं करना चाहती हैं, एक इंटरप्रेनर बनना चाहती है। तो ये सच है कि मेरे पापा थे जो मुझे चाहते थे कि चाहे मैं टीचर बनूं या फिर डॉक्टर बनूं या फिर कुछ ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊं, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। बट मेरा बचपन से ही मतलब जब एक सोच आ जाती है ना, तब से मेरी सोच थी कि मैं इंटरप्रेनर बनूं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आई एम अर्निंग फ्रॉम क्लास 10th ओनली। और उस बीच फिर मैंने ग्रेजुएशन किया जूलॉजी ऑनर से, फिर मैंने मैनेजमेंट किया। मैनेजमेंट करने के पीछे रीजन ये था कि काफी मुझे गाइड करने वाले कोई होते नहीं थे, मैं खुद ही सोचती थी, खुद ही करती थी, क्योंकि मेरे पापा की सोच थी कि मैं जॉब करूं। फिर भी उनका बहुत सपोर्ट रहा मेरा इसमें इंटरप्रेनर बनने में। तो मैंने मैनेजमेंट किया कि मुझे लगा कि मैनेजमेंट करने से बिजनेस मैनेजमेंट करने से बिजनेस कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, हम लेडीज में तो ऊपर वाले ने पहले से ही मैनेजमेंट डाल के दिया है। तो मैंने मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद कंपनी स्टार्ट किया। और मैं बता दूं, कंपनी स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी नीयत और एक अच्छा इंसान होना चाहिए। मैं कहना चाह रही हूँ अभिषेक बर्मन सर के बारे में, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे एक बार ऐसा मेरे साथ वाकया हुआ था कि हम किसी इन्वेस्टर से मिलने जा रहे थे, जब हमने कंपनी फॉर्म कर लिया था। तो जिनके साथ हम जा रहे थे, वो बंदा जब मुझे देखा तो उसने बोला कि ये मैडम भी जा रही है क्या? तो सर ने बोला हाँ, हम दो डायरेक्टर हैं तो हम जा रहे हैं, हम दोनों ही। तो उसने तुरंत बोला कि नहीं, जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो दुबई से आया है बंदा, मतलब वो इंडियन था बट दुबई से आया हुआ था। तो उसने बोला कि नहीं मैडम जाएंगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो एक पल के लिए मुझे बहुत खराब लगा था, बहुत गंदा फील किया था मैंने कि मतलब मैं लेडीज हूँ तो मतलब मैं जा नहीं सकती, खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ। फिर अभिषेक सर ने बोला कि अगर वो ऐसी बात है तो फिर हम वहाँ पे, हमें वो ऐसे इन्वेस्टर की जरूरत भी नहीं है। फिर हम वहां से वापस भी आ गए और मैंने तब सोचा कि नहीं, अब मुझे हर हाल में ये चीज करनी है तो करनी है। तो मेरा ये छोटा सा ये था जो आप लोगों की वजह से मुझे ये बताना पड़ा।